जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, 5,585 पदों पे कार्यालय सहायक की ग्रुप सी लेवल की नई पदों पे भर्ती जारी हो गई है। ऑलरेडी इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इस एग्जाम में ना तो आपसे टाइपिंग टेस्ट होगा, ना तो रिटन एग्जाम में आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा और ना ही इसमें इंटरव्यू होगा। क्योंकि देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट ये तीन चीज से जो बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट बहुत ज्यादा कैंडिडेट इसमें क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं क्योंकि मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। इसकी वजह से टाइपिंग से एक तो डरते हैं, दूसरा इंग्लिश शब्द से, इंग्लिश से जब एग्जाम में इंग्लिश का अलग एक चैप्टर आता है, उसमें अगर 20 नंबर 30 नंबर का भी अलग आ रहा है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं उसको देख के। तीसरा, इंटरव्यू को देख के डर जाते हैं। तो आप सभी को बता दूं, इस वैकेंसी में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और आपका एज है ना भाई, 18 साल से 28 साल के बीच में है, तो आप इस वैकेंसी में यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन एससी एसटी 5 साल की छूट, ओबीसी 3 साल की छूट है। और ये जो वैकेंसी है ना भैया, 5,585 पद पे, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई 7 जून 2024 से 27 जून 2024 तक हो रही है दोस्तों। ये आप लोगों का ग्रामीण बैंक के तरफ से आया हुआ है दोस्तों। बहुतों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं, बहुतों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस है ना, वो तो पहले ही बता दिया, ना तो टाइपिंग टेस्ट है, ना तो इंग्लिश है, ना तो इंटरव्यू। ज्यादातर बैंक की जितने भी वैकेंसी आती है ना, सब में इंग्लिश होती है और इंटरव्यू होती है, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों को बता दूं, सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन इसमें आप लोगों को इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा, इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा, ना ही तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। बस आपके रिटन एग्जाम के आधार पे इस पे सिलेक्शन होने वाली है दोस्तों। तो शानदार वैकेंसी है, जरूर इस पोस्ट पे अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, इस 5,585 पोस्ट में जो क्लर्क लेवल की पोस्ट है, इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 850 रुपए फी रखी गई है, ठीक है। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट का 175 रुपए फी रखी गई है फॉर्म का। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, बैंक के एग्जाम होती है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके लिए इसमें फॉर्म का फी रखा जाता है। कंप्यूटर में आपका प्री मेन जितने भी एग्जाम होते हैं सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जितने कोई सा भी बैंक की वैकेंसी हो इसके लिए, ठीक है। अब देखिए, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं, हर एक राज्य के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है। और एक शानदार, जैसे ग्रामीण डाक सेवक में होती है ना भाई, उसी प्रकार से इसमें भी होती है कि आपके स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जरूर आना चाहिए। तो भैया, दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करते हो तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी तो आप वहां से फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि भैया, जब डीवी के टाइम हो गया तो आपको न्यूज़पेपर भी पढ़वाया जा सकता है लोकल लैंग्वेज के बारे में। आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें भी पूछा जाएगा आप कौन कौन सा लैंग्वेज है जिसको स्पीक यानी बोल सकते हो, लिख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, इसके बारे में पूछता है वहां पे, तो जरूर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और आपका जहां से अप्लाई करोगे, जिस स्टेट से अप्लाई करोगे, उसी स्टेट में भाई आपका एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर, ये बात आप जान लीजिए। मान लीजिए आप बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप यूपी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो भैया आपका पोस्टिंग यूपी में ही होगा और आपका जो एग्जाम है ना वो भी आप लोगों का यूपी में होगा, बिहार में नहीं होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो शानदार मौका है, हर एक स्टेट का अलग अलग वैकेंसी है। ग्रामीण बैंक की वैकेंसी आपके घर के नजदीक नौकरी करने का एक शानदार यानी कि सुनहरा मौका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इस वैकेंसी में हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। आखिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग कटअप भी जाती है। तो आप लोगों को बता दूं, चयन प्रक्रिया सबसे पहले भैया आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो सीबीटी बोल दो सीधा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है भाई। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। उसी के टाइम पे आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। मेडिकल क्या होता है, आपको बैंक की तरफ से एक लेटर दिया जाता है, उसको उसमें सील ठप्पा मरवा के सबमिट करना होता है, ठीक है। तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, बस इतना ही है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में। इसके अलावा आपका ना तो भाई आपका कुछ है, जैसे कि ना तो आपका टाइपिंग टेस्ट है, ना तो आपका इंटरव्यू है, ना तो आपका क्या है दोस्तों, इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। अब देखिए, इस भर्ती का अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो भैया सिलेबस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप का पेपर होने वाली है, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2 बोल जाए,
या फिर बोल सकते हैं प्री और मेंस। और इसमें आपका जो सैलरी है ना, सैलरी वो आप लोगों को लगभग 35 से लेकर के 40,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ये जो कार्यालय सहायक यानी कि क्लर्क की वैकेंसी है उसी में ही। ठीक है, सिलेबस आपका जो फर्स्ट पेपर है प्री, ठीक है, प्री में ओनली आपका 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 मार्क्स का। ठीक है, 45 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा दोस्तों, 45 मिनट का। ठीक है, और इसमें आपको 2 ही पेपर हल करना है। एक तो आपको रीजनिंग का हल करना है, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ठीक है, एक तो आपका मैथ्स का रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। बस आपका प्री पेपर बस इसी के आधार पे है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा 80 नंबर का। और इसके बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं, किसमें कर जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस में। तो मेंस में आपका क्या रहेगा भैया, मेंस में आप अगर जाना चाहते हैं ना, तो मेंस में बस आपको इसको क्वालिफाई करना है, इससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है प्री का। तो मेंस में सबसे पहले आपका रहेगा 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का। ठीक है, और 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, मतलब 200 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और 2 घंटे का आपके पास टाइम रहने वाली है। ठीक है, अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले रीजनिंग आएगा। ठीक है, रीजनिंग आएगा कितना, 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद भैया जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि भैया बैंक के अंतर्गत नौकरी तो पूरा कंप्यूटर में तो आपका होने वाला है, तो इस पे 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 20 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक आ जाता है हिंदी या फिर इंग्लिश, आपके ऊपर है, आप दोनों में से एक चयन कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छा आता है तो इंग्लिश चयन कर लीजिए, हिंदी अच्छा आता है तो हिंदी चयन कर लीजिए, क्योंकि भैया बैंक के, ग्रामीण बैंक में काम है, गांव के अंतर्गत आपका बैंक रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कोई सिटी वाला थोड़ी ना आएगा, वहां पे गांव वाले ही आएगा ना पैसा जमा करने, लेन देन करने। तो इसके लिए लोकल लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, कितना, 40 नंबर का। ठीक है, अब आ जाता है आपका एक और, ये होता है दोस्तों मैथ्स का। ठीक है, भैया बैंक के अंतर्गत है तो जोड़ घटाव मैथ्स का तो जरूरी है ना, इसके लिए मैथ्स का भी रहता है। इसमें रहता है 40 क्वेश्चन, ठीक है, 50 मार्क्स। ठीक है, टोटल आप देख सकते हैं दोस्तों 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटा का लिए आपके पास टाइम रहेगा। और शानदार मौका है दोस्तों, एक क्लर्क की कैटेगरी की वैकेंसी है जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, जिसमें इंटरव्यू नहीं है, बस ये 2 एग्जाम क्लियर करना है। एक तो ओनली पासिंग है, दूसरा आपसे मेरिट है, और हर एक स्टेट का अलग अलग कटअप आती है। शानदार मौका है। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय सहायक जो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, 35,000 आपको सैलरी मिलेगा। 18 से 28 साल आपका एज लिमिट है दोस्तों। किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, कभी भी मैं फेक नहीं बोलता आप लोगों का। कई ऐसे भी लोग हैं ना जो खुद आजकल ट्राई कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के में आके उल्टा सीधा करते हैं, उनके बात में ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी तैयारी करना है, आपको जानकारी रखना है। कोई भी आगे बढ़ता है या कोई भी अगर सच्चा रास्ते पे चलता है, किसी को सही जानकारी देता है, तो हमेशा उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बात पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने तैयारी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, हर एक वैकेंसी में ट्राई कीजिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, चाहे एज क्राइटेरिया हो, चाहे आपका योग्यता क्वालिफिकेशन है, मैच करता है, तो हर एक वैकेंसी में ट्राई करना जरूर छोड़िए मत। क्योंकि देखिए क्या पता किस वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर दे, उसी में आपका हो जाए। ठीक है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब आचार संहिता पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म है। आचार संहिता अभी क्या हो रहा है, धड़ाधड़ वैकेंसी आने वाली है। अभी देखिए ये ग्रामीण बैंक की तरफ से वैकेंसी आ गई। अब इसके बाद एक और वैकेंसी आने वाली है आईबीपीएस की तरफ से, क्लर्क की, जो पीएनबी हो गया, आपका जितने भी बैंक है ना, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी बैंक में ना क्लर्क की वैकेंसी आती है, पीओ की वैकेंसी आती है। ये सब वैकेंसी अभी आने वाली है। ठीक है,
और वो वैकेंसी तो जुलाई में आने वाली है, क्लर्क की वैकेंसी। तो जरूर भैया 7 से 8 हजार पोस्ट है। अगर इस वैकेंसी का आप तैयारी करते हैं तो साथ ही साथ उसका भी तैयारी हो जाएगा, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई अपडेट मिलती है। इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से फॉर्म फिल कर लीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाला हुआ है, वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहां हर एक प्रकार की क्विज हो गया, चाहे क्विज कंपटीशन हो गया, चाहे आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ हो गया, सारा कुछ प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।